800 रुपए के मात्र हाउस टैक्स पे 1000 रुपए यूजर चार्ज लगाता है, 2500 के प्रॉपर्टी टैक्स में 6000 रुपए यूजर चार्ज लगाता है। आपने मजाक बना दिया दिल्ली की जनता का। मेयर को शर्म आनी चाहिए, अंदर बैठा मेयर, बाहर पार्षद बैठे हैं। आज दिल्ली में इनकी सरकार बनने के बाद कई गरीबों की झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, कई रेडियां हटाई जा रही हैं, कई पटरियां हटाई जा रही हैं। 250 पार्षद के मेयर हो तुम, सिर्फ 117 पार्षद भाजपा पार्षद के मेयर नहीं हो। कोई इनको बता दे, अकल दिला दे, नहीं तो सदन में हम दिलवा देंगे। इस वक्त आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जितने पार्षद हैं, अभी हाल ही में 15 पार्षदों ने पार्टी छोड़ दी थी और अब पार्षद जो है, पार्षद जो है वो यूजर चार्ज को लेकर यहाँ पर मेयर के ऑफिस के बाहर बैठकर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस वक्त इसके साथ में एलओपी भी यहाँ पर मौजूद है और हाथों में पोस्टर जो है आप देख सकते हैं और साफ सीधे लिखा है यूजर चार्ज खत्म करो और शर्म करो। मेयर के ऑफिस के बाहर जो है राजा इकबाल सिंह जो है दिल्ली में बीजेपी एमसीडी के मेयर है, उनके जो है ऑफिस के सामने सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 1 महीने हो गए मेयर साहब को कुर्सी पे बैठे हुए, अभी तक यूजर चार्जेस को खत्म नहीं किया गया है। मेयर साहब बहानेबाजी कर रहे हैं और हम यूजर चार्जेस को माफ करवा करेंगे। दिल्ली के ऊपर ये एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ने देंगे। मेयर इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और ये मेयर के ऑफिस के बाहर जो है इस वक्त ये हंगामा शुरू हो गया है और ऑफिस के अंदर घुसकर ये नीचे बैठ गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं दिल्ली एमसीडी ऑफिस से और ये सीधी तस्वीर जो है साफ कह रहे हैं कि मेयर साहब ने ये वादा किया था कि यूजर चार्ज खत्म कर देंगे। 1 महीने हो गया, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं मेयर के रूम के बाहर, क्या मजबूरी थी? प्रोटेस्ट करने वाली नौबत क्यों आई? प्रोटेस्ट करने की नौबत क्यों आ गई? यूजर चार्जेस वापसी होने चाहिए तुरंत से। इसकी कई हम चिट्ठियां लिख चुके हैं, मेयर साहब को भी लिख चुके हैं। दिल्ली के कंसेशनरीज घर घर से कूड़ा नहीं उठाते, 12 जोनों से उठता नहीं है, प्राइवेट कर्मचारी घर से कूड़ा उठाते हैं, तो ये गलत बात है। दूसरी बात तो यूजर चार्जेस लगने चाहिए। दूसरी बात ढलाव, जितने भी ढलाव हैं, साथ में वनरेबल पॉइंट्स है, जितने FCTS उनके बाद कूड़ा इकट्ठा होता है, तो कैसे हो गया? तो फिर आप कैसे, आपने जब तक अब दिल्ली की जनता को सुविधा ही नहीं दी तब तक हमने यूजर चार्ज 800 रुपए के मात्र हाउस टैक्स पे 1000 रुपए यूजर चार्ज लगाता है, 2500 के प्रॉपर्टी टैक्स में 6000 रुपए यूजर चार्ज लगाता है। आपने मजाक बना दिया दिल्ली की जनता का। हमारे पास RWS और मार्केट एसोसिएशन आती है कि वो तुरंत प्रभाव से हटना चाहिए। हम सारे रिप्रेजेंटेटिव आम आदमी पार्टी के जो प्रतिनिधि है, जनता के प्रतिनिधि है, वो चुन के आए हुए हैं और मेयर से खारिज वो करवाना चाहते। मैं तो कह रहा हूँ मेयर को शर्म आनी चाहिए, अंदर बैठा मेयर, बाहर पार्षद बैठे हैं जिनका, अरे कोई अंदर जाके बस इतना सा बता दो मेयर को कि भाई तुम 250 पार्षद के मेयर हो, तुम सिर्फ 117 पार्षद भाजपा पार्षद के मेयर नहीं हो। कोई इनको बता दे, अकल दिला दे, नहीं तो सदन में हम दिलवा देंगे। हम मजबूत विपक्ष है और पुरजोर तरीके से वो करेंगे, तो इसलिए कोई कहने की बात नहीं है। मेयर साहब को तुरंत प्रभाव से यूजर चार्जेस से वापसी खत्म करना। कह रहे हैं हम मिलने को, बात करने को तैयार हैं। आप लोग इस तरीके बुलाओ मैं आपसे हो हल्ला करते हुए आ रहे हैं तो वो कैसे आएंगे? अच्छा, कभी कोई उन्होंने धरना प्रदर्शन नहीं देखा? अपने इलाके में नहीं देखा? अपने इलाके में नहीं देखा तो कभी नहीं जाते इलाके में। अगर एक मेयर पार्षदों से नहीं आके मिल सकता, मेमोरेंडम नहीं लिख सकता, कब जाएगा, कब करेगा? फिर इसमें क्या बात हुई? इनको तुरंत प्रभाव से बाहर आना चाहिए और बाहर आके मिलना चाहिए हमसे। सभी मांगों को लेकर भाजपा ने भी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा ने इस पर प्रतिक्रिया दिया और कहा है कि आपकी ही सरकार ने लगाया था और आपकी मांगों को नौटंकी बताया। हमारी सरकार में से किसने लगाया था? हाउस ने लगाया था। हाउस में काउंसिलर से हाउस ने लगाया था, दिखा दे, चिट्ठी दिखा दे। महापौर ने अप्रूवल दिया था, दिखा दे। किसी ने दिया ही नहीं, किसी ने दिया ही नहीं। नौटंकी बता रहे हैं वो कह रहे हैं। देखिए मेयर अगर हमारी डिमांड को, और हम तो दिल्ली की जनता की मांग लेके आए हैं, यूजर चार्जेस खत्म करने को लेके आए, वो इसे नौटंकी कहते हैं। तो जिन दिल्ली की जनता ने उनको चुना है, जिनके ऊपर यूजर चार्जेस लग रहा है ना, तो वो उनको नौटंकी कह रहे हैं।
ध्यान रखिएगा, इनको दोबारा से चुनाव में जाना है, दोबारा से चुनाव लड़ना है। शर्म आनी चाहिए राजा इकबाल जी को। वो एक पार्षद होकर अगर इसे नौटंकी कहते हैं कि यूजर चार्जेस वापसी लेने चाहिए, उनके कमरे के बाहर जमीन पे बैठना नौटंकी है। राजा इकबाल से कहो ना आके सामने बैठे हमारे जमीन पे बैठे ना, जमीन पे बैठे नौटंकी है। हम जमीन से जुड़े लोग हैं, हमारे पास RWA मार्केट एसोसिएशन आती है। ये लोग जमीन से उठे हुए लोग हैं, ये कुर्सियों से अपने AC ऑफिस से बाहर नहीं निकलते, इसलिए इनको पता नहीं है कि यूजर चार्जेस के प्रभाव बहुत गलत पड़ रहे हैं जनता पे। भाजपा ने साफ तौर पर कहा है कि आपकी बहुमत खत्म होने से आप लोग बौखला गए हैं। ये आपको बुखलाहट दिख रही है? बुखलाहट दिख रही है? यूजर चार्जेस खत्म करने में बुखलाहट दिख रही है? अगर हम बुखला रहे हैं, हम यहाँ बैठे, तो तुम इतनी बुखलाहट में अंदर क्यों बैठे हो? बाहर आ जाओ। बुखलाहट तो किसके अंदर है वो तो पता चल रहा है दिल्ली की जनता को। आपने खरीद फरोख्त करके सत्ता दी है। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट देके बनाया था, 135 आया था पार्षद। इन्होंने खरीद फरोख्त करके ED CBI से हमारे बोले वाले पार्षदों को फैसला दिया, और इसलिए आज सत्ता में है। इनको इसका अभिमान नहीं होना चाहिए। इनके अभिमान का जवाब दिल्ली की जनता ही देगी। कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर आखिर? कब तक? जब तक मेयर नहीं आएगा, मिलेगा नहीं, तब तक बैठे ही रहेंगे। हमारे को दे आश्वासन कि हाँ यूजर चार्ज वापसी लेंगे, और कब तक लेंगे ये मेयर साहब को बताना है। नहीं आ रहा बाहर तो ये फिर घर भी ये नहीं निकलेंगे भाई, ये बैठे रहे, पीछे के दरवाजे से कूद के जा सकते तो चले जाए। बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है, नारे लग रहे हैं यूजर चार्ज को लेकर, तमाम बातें कही जा रही है, उस पर मेरा कहना है बड़ा स्पष्ट है कि यूज़र चार्ज लगाया किसने? आम आदमी पार्टी की सरकार ने निगम के अंदर यूज़र चार्ज लगाया। अब उनकी सत्ता चली गई है, अब वो विरोध कर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ, अगर आपने विरोध करना था तो यूज़र चार्ज क्यों लगाया? भारतीय जनता पार्टी 1 रुपये का भी नया टैक्स जनता के ऊपर लगाने के फेवर में नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब हमने कुछ पास किया ही नहीं है, ऊपर से आपका LG आपका है, हमने ऐसा कुछ किया नहीं तो पास कैसे हो गया? देखो, जब आप ऐसी बातें करें तो आप निगम में क्या कर रहे थे? तो आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए एज ए महापौर, आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए एज ए LOH। तो ये बेकार की बातें, ये लोकतंत्र है, ऐसी बातें यहाँ नहीं चलती। अभी हमने मेयर से बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो यूजर चार्जेस जिसके लिए आप विरोध कर रहे हैं, चल तो आपके समय से रहा है, फिर आप लोग ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं उनके ऑफिस के बाहर? तो हम तो बिल्कुल एकदम साफ साफ कहना चाहते हैं, जो मेयर साहब बैठे हैं, कि इससे पहले जो हमारे मेयर साहब थे उन्होंने कमिश्नर को इस पर एक लेटर लिखा था, वो लेटर निकलवा लेना आप। अगर हम लोग झूठ बोल रहे हैं तो जो हमने लेटर लिखा था उस लेटर को सामने रखो। ये तो पहले भी यूजर चार्जेस के साथ रहे और हम उसके विरोध में रहे, क्योंकि जनता को ये बाहर पड़ना ही नहीं चाहिए था। इससे तो जनता को परेशानी हो रही है, क्योंकि जब ये नेचुरल तरीके से हर घर जाके कूड़ा नहीं उठा सकते तो यूजर चार्ज लेने का इनका कोई अधिकार नहीं है। जिस घर से ये कूड़ा नहीं उठा सकते उस घर के लोग प्राइवेट लोगों को पैसा दे रहे हैं, इनका कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी उनसे पैसा उगाही करने का एक इन्होंने जरिया निकाला है। बट सारे आरोप जो है मेयर कह रहे हैं कि अगर आप लोग हाउस में बैठ के कुछ काम नहीं कर रहे थे, चार्जेस के लिए आप लोग ही डिनाई कर रहे हैं, जबकि चल आप ही की तरफ से रहा है, अब आप लोग कैंसिल करने के लिए, तो फिर आप लोग वहाँ हाउस में क्यों थे? इस्तीफा दे देते। मैं आपको बताता हूँ, पूरे 2 से 2.5 साल हमारा मेयर कंटिन्यू हाउस में गया, सीट पे ही बैठा। उसके बावजूद जो ये विपक्ष में भाजपा की सरकार थी, इन्होंने कंटिन्यू 2 साल हंगामे के सिवा वहाँ पे चलने नहीं दिया। हमने हर समय हाउस को चलाने की कोशिश करी, मगर ये किसी न किसी चीज़ को लड़ाई झगड़ा लेके बेतुकी बातें लेके वहाँ पहुँच जाया करते थे, जिससे दिल्ली की जनता को नुकसान होता था। और ये चाहते थे कि दिल्ली की जनता को नुकसान होना चाहिए, दिल्ली की जनता को फ़ायदा ना मिले, ये भाजपा की पॉलिसी है। आज ये तो MCD की बात कर रहे हो आप, पूरे देश के अंदर लोग परेशान हैं। आज दिल्ली में इनकी सरकार बनने के बाद कई गरीबों की झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, कई रेहड़ियाँ हटाई जा रही हैं, कई पटरियाँ हटाई जा रही हैं। ये क्या अच्छी बात है? अगर कोई लोग 2 वक्त की रोटी अगर कमा के अपना घर का परिवार का अगर पालन पोषण कर रहे हैं तो इनमें इन लोगों को क्या दर्द है? लेकिन इससे पहले भी सरकार रही है, लोगों ने अच्छा कमाया, अच्छा योगदान। आज पानी के बिल लोगों के घर जाने लगे, बिजली के बिल आने लगे। तो ये जो सरकार है MCD के अंदर भी जिनने अपनी सरकार बनाई है फर्जीवाड़े से, ये एकदम सख्त जनता के खिलाफ है। ये जनता का कोई भला नहीं करना चाहते। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, क्योंकि अभी हाल में ही 15 पार्षदों ने इस्तीफा दिया, उन्होंने भी यही आरोप लगाए कि नेतृत्व की कमी है, काम नहीं हो रहे हैं और दिल्ली की जनता के काम हो ही नहीं रहे हैं आम आदमी पार्टी से, इसलिए इस्तीफा दिया। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई और तमाम तरह की बातें की। तो नेतृत्व की कमी और काम ना करने का आरोप भी फिर से उन्होंने भी आप ही पर लगाया।
भाजपा ने आपने शुरू से देखा खरीद फरोख्त की राजनीति करती है। अभी जो 10-15 आदमी जो गए हैं ये भी ज़्यादा लंबे समय नहीं, ये थोड़े समय बाद दोबारा पार्टी के अंदर आएंगे और पार्टी के साथ मिलकर दोबारा काम करेंगे। ये तो इस वक्त आपको दिखा दें, और ये यूज़र चार्ज ख़त्म करो के पोस्टर के साथ सभी जो हैं मेयर के ऑफिस के ठीक बाहर बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि यूज़र चार्जेस ख़त्म होने चाहिए। हमने मेयर से भी बात की, मेयर साफ कहते हैं कि ये जो यूज़र चार्जेस हैं ये तब से है जब आम आदमी पार्टी जो है एमसीडी में थी और उनके द्वारा लगाई गई थी, और अब ये प्रोटेस्ट करके ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर इतना ही बुरा था तो इन्होंने क्यों लगाया। वहीं दूसरी तरफ से आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हमने कोई यूज़र चार्जेस नहीं लगाए हैं। अब इस पूरी बातचीत पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज़ वॉच भारत।